नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं। जी दोस्तों, तो आज का टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि मानव श्वसन तंत्र। क्या है दोस्तों? मानव श्वसन तंत्र। आज हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे और आज इसके बारे में पूरा निचोड़ निकालेंगे कि हम इस प्रकार कैसे इसको पढ़ना है और यह हमारे लिए कंपटीशन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे बोर्ड के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आज समझेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? समझेंगे। जी दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक्स क्या है? टॉपिक्स है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि मानव श्वसन तंत्र कैसे होता है, हम कहाँ से कर सकते हैं। जरा एक बात बताइए सर, जरा एक बात बताइए। हम सांस तो लेते हैं, हम मुंह से कभी कभी जल्दी क्यों नहीं लेते हैं, नाक से क्यों लेते हैं? जी, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह आपसे पूछना चाहिए, हालांकि पूछा भी गया किसी बच्चे ने। तो यहाँ पर क्या है कि नाक और मुंह क्या कॉम्बिनेशन है। जब हम मुंह के द्वारा सांस को लेते हैं तो शायद है कि वह हमारे जो कचड़े होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे कण होते हैं, वह मुंह के साथ डायरेक्ट अंदर जाते हैं। लेकिन क्या कि जब हम नासा द्वारा सांस को लेते हैं, क्या यानी कि नासा मार्ग, जिसे हम नाक बोलते हैं, नासा मार्ग द्वारा हम सांस को ग्रहण करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, नाक में उपस्थित जो बाल होंगे, क्या होंगे, नाक में उपस्थित जो बाल होंगे वह वायु को निस्पंदित कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? वायु को निस्पंदित कर देंगे। अब वायु को निस्पंदित का मतलब है कि उसको शुद्ध करते हुए उस वायु को कहाँ भेजेंगे दोस्तों? तो हम कह सकते हैं कि ग्रसनियों, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? फेरिंग्स, यानी ग्रसनियों से होते हुए वह कंठ नली, कहाँ? कंठ नली। कंठ नली क्या है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? लैरिंग्स। कंठ नलियों से होते हुए, अब यह महत्वपूर्ण है दोस्तों, कंठ नली से कहा जा रहा है तो हम कह सकते हैं वह ब्रोंकी में जाता है। कहाँ? श्वास नलिका में जाता है। कहाँ? श्वासनिका में जाता है। जी दोस्तों, श्वासनिका में जाने के बाद अब क्या करेगा? अब श्वास नलियों में, किसमें दोस्तों? आप अगर देख पा रहे हैं, श्वास नलियों में सभी जगह क्या होता है? फैल जाता है। श्वास नलियों में आने के पश्चात सर, श्वास नलियों में आने के पश्चात क्या होता है? तो यहाँ पर अब इसके बाद समझने की प्रोसेस है कि यह धीरे धीरे क्या हो रहा है, यह इसका जूमिंग पार्ट है दोस्तों। क्या है? जूमिंग पार्ट है। इसे हम बोलते हैं कूपिका। क्या बोलते हैं दोस्तों? कूपिका। और इंग्लिश में बोलते हैं एल्वेली। एल्वेली। अब एल्वेली क्या है, यानी कि अब यहाँ पर वायु जाएगा तो जाहिर सी बात है सर कि कूपिका क्या होगी? फूल जाएगी। क्या होगी? कूपिका सर, कूपिका फूल जाएगी। अब कूपिका फूलेगी तो यहाँ पर वायु, यानी कि ऑक्सीजन वाला जो वायु था इसके अंदर गया। अब अंदर जाने के बाद क्या होंगे सर? तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का एक्सचेंजिंग होगा। दोनों क्या होगा सर? एक्सचेंजिंग होगा। अब एक्सचेंजिंग होने के पश्चात क्या हो रहे हैं सर? तो यहाँ पर हम समझेंगे कि एक्सचेंजिंग तो हो रहे हैं, ऑक्सीजन को यहीं पर रख लिया जाएगा। ऑक्सीजन को यहाँ पर क्या किया जाए? रख लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को परिसंचरित यानी छोड़ दिया जाएगा। जी दोस्तों, अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन जो परिवहन होता है वह किसके कारण होता है, तो हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन से। किससे? हीमोग्लोबिन से परिवहन होता है। और हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे जो फेफड़े हैं कितने जोड़ी हैं? एक जोड़ी हैं। यानी कि जोड़ी का मतलब है अगर दो हैं तो एक जोड़ी होंगे दोस्तों। अब यह क्या करता है? तो इनकी अगर कलर पूछा जाए, फेफड़े की कलर कैसा होता है दोस्तों, तो हम कहेंगे लाल। क्या कहेंगे सर? लाल कहेंगे। अब लाल है तो यानी कि अब अगर आपसे पूछा जाए हीमोग्लोबिन का एक्सचेंजिंग कितना होता है सर, तो हम कह सकते हैं 10 या 20%। कितने होंगे? 10 या 20% एक्सचेंजिंग होंगे। जी, अब आपसे अगर पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कितना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन सर हम अगर देख पा रहे हैं 7% होते हैं। कितने होते हैं? 7% होते हैं। और इनमें एक बात और है, इनमें कार्बोनिल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कार्बोनिल। क्या? कार्बोनिल पाए जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों आगे। तो आगे बढ़ने के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए, इतना तो हो गया दोस्तों, फिर से बता रहे हैं कि जब हम नासा द्वारा सांस को लेते हैं तो वह हमारे ग्रसनियों से होते हुए कहाँ जाता है, तो हम कह सकते हैं श्वासनिका में जाता है। श्वासनिका में जाने के पश्चात क्या होता है दोस्तों? तो श्वासनलियों में विभाजित होकर के डायरेक्ट कूपिका में जाता है। क्या जाता है? कूपिका में। अब कूपिका में जाने के पश्चात क्या होता है दोस्तों? दोनों का एक्सचेंजिंग होता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंजिंग होता है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि जब हम क्या करते हैं, हमारा ब्लड फिल्टर करता है तो वह फिल्टर कहाँ होता है? दोनों को फिल्टरिंग होता है और हमारे लंग्स यानी फेफड़ों में फिल्टरिंग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को वहाँ पर रख लिया जाता है और ऑक्सीजन वाले रक्त को उसको फिर वापस भेज दिया जाता है। जी दोस्तों,
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे जो हीमोग्लोबिन है वह 10 या 20% होते हैं। कहाँ से? फेफड़ों के द्वारा 10 या 20% का परिवहन होता है। जी दोस्तों, अब आपसे पूछे कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम आक्सी और अनाक्सी श्वसन भी कहते हैं। आक्सी श्वसन और अनाक्सीय श्वसन, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन से? आक्सी और अनाक्सी। आक्सी श्वसन क्या है? तो हम कह सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो। क्या हो सर? जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो उसे हम आक्सी श्वसन कहते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है। ऑक्सीकरण क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो। क्या हो सर? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो। तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तभी तो ऑक्सीकरण होगा। अब यहाँ पर एक चीज और है दोस्तों, अब जब ऑक्सीकरण हो रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेंगे। क्या बनेंगे सर? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेंगे, तथा कुछ मात्रा में, या हम कह सकते हैं अधिक मात्रा में, अगर देख पा रहे हो 2830 किलो जूल ऊर्जा भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे सर? ऊर्जा मिलेंगे। अब आपसे पूछे कि अनाक्सी श्वसन क्या है? क्या अनाक्सी श्वसन क्या है? तो हम कह सकते हैं अनाक्सी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, यानी कि उपस्थिति नहीं होती है। क्या? उपस्थिति नहीं होती है सर। अब इसमें एक ईस्ट नामक का पदार्थ होता है, और यह किसका होता है? तो इथाइल एल्कोहल होता है। क्या होता है सर? इथाइल एल्कोहल होता है। और एक चीज और है, अनाक्सी श्वसन में क्या पाया जाता है? तो पाइरुविक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पाइरुविक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। इस तरीके के आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि मानव श्वसन तंत्र की जो भूमिका है मैंने दोस्तों बता दिया। और एक बात लास्ट में हमें कहना है, क्या कि अगर इस टॉपिक को लेना तो इसको इस तरीके से फिगर बनाएंगे सर। फिगर बनाने की बात करना है, क्या करना है? यह हमारा क्या है? डायफ्राम है। क्या है सर? डायफ्राम। हिंदी में भी लिख लेना, डायफ्राम। अब डायफ्राम क्या करता है? जब हम सांस लेते हैं सर तो हमारी क्या होती है? हमारी यह जो पसलियां होती है, यह क्या है सर? यह पसलियां हैं। क्या है? पसलियां हैं। यह ऊपर की उठने लगती है। जरा सांस लेकर खाओ, ऊपर उठा। अब ऊपर उठने लगती है, फिर क्या होती है कि जब हम अब ऊपर भी उठने लगी तो हमारी क्या होगी? यह डायफ्राम है ये चपटा हो जाएगा। क्या होगा सर? चपटा होगा। और फिर उसके बाद जब हम सांस को छोड़ेंगे, जरा एक बार सांस लिए हैं, अब छोड़ते हैं, तो हमारी क्या होंगी? पसलियां सर नीचे होंगी। और जब पसलियां नीचे होंगी, जाहिर सी बात है हमारा जो डायफ्राम होगा वह क्या हो जाएगा सर? फूल जाएगा। क्या होगा? फूल जाएगा। तो हम उम्मीद रखते हैं सर कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो यह बनाने में सर हमें लगभग 1.5 घंटे इसको तैयार करने में लगा। अगर हमारी मेहनत को आप सफल मानते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।